हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैट्रिक्स 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक रियलिटी को चेक करने वाले हैं। क्या रियलिटी है कि क्या हम यूट्यूब से पढ़कर हम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में क्या सिलेक्शन पा सकते हैं, क्या हमारी भी सीट वहां पर पक्की हो सकती है जो इतनी सीट की मारामारी चल रही है, कि क्या हम यूट्यूब से पढ़कर अपनी CUET की दी बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हम इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये मानते हैं कि हम अपने आप मेहनत करके, अपने आप पढ़ करके, चाहे हम यूट्यूब से पढ़ें चाहे हम बुक्स के थ्रू पढ़ें, अपनी मेहनत से हम CUET में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बच्चा बिल्कुल सही है ये बात। तो आप वो रियलिटी चेक कर सकते हो कि आप अपनी मेहनत से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं ना। तो यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूं कि अगर आप इन पॉइंट्स पर खरे उतरते हैं तो डेफिनेटली आप यूट्यूब से पढ़कर, आप बुक से पढ़कर आप डेफिनेटली सिलेक्शन पा सकते हैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी किसकी, कि कंप्लीट योर सिलेबस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। यानी कि आप अगर हर सब्जेक्ट को अगर आपने कवर कर लिया है ना, चाहे वो आप किससे कर रहे हैं, चाहे वो आप यूट्यूब से कर रहे हैं, चाहे वो अपनी बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। राइट। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके जो भी, आप जिस भी स्ट्रीम के हो, अगर आपके फ्रेंड्स भी अगर साइंस से है, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑल द चैप्टर शुड बी कवर्ड विद रिमूव्ड चैप्टर। तो जो आपने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर किए थे उसमें तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ही, बहुत अच्छी मेहनत करी ही, और साथ में आपका बोर्ड एग्जाम कैसा हुआ मुझे नहीं पता है, बहुत अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है कि आपका सिलेबस जो है मोर देन 70% कवर हो चुका है। अब बच्चा कितना, 30%। तो 30% आपको कवर करना है। ये तो थी बात आपकी किसकी, ये तो थी बात आपके स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं। राइट। जैसे आर्ट्स के अलग हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अगर हम साइंस की बात करें, ऐसे ही हम कॉमर्स की बात करें, तो अपने अपने स्पेसिफाइड सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि आप 70% बोर्ड एग्जाम के लिए कवर कर चुके हैं, 30% होता है वो आप अपने CUET के लिए प्रिपेयर करेंगे। यानी कि टोटल 70-30 मिलाकर आपको 100% अपना सिलेबस कवर करना है। नेक्स्ट पर अगर मैं बात करूं कि इसमें जीटी लैंग्वेज और डोमेन्स में, तो जीटी लैंग्वेज को अभी हमने डोमेन्स की बात करी, तो मेक अ प्रॉपर प्लान फॉर ऑल का मतलब होता है कि सभी के लिए, चाहे इसमें आपके डोमेन्स के लिए आ गए हैं, चाहे आपका लैंग्वेज में आ गया, चाहे आपका जीटी में आ गया। तो बच्चे जब तक आप एक प्रॉपर प्लान नहीं बनाएंगे तब तक आप उसमें एक सही स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर सकते हो। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर, प्लान बनाकर आप उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है वो क्लासेस लोगे, अपने उतना टाइम मैनेज करके चलोगे कि मुझे किस टाइम पर क्या चीज पढ़नी है और उसको पढ़ करके मुझे क्या चीज किस तरीके से अपने आप को इंप्रूव करना है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसमें इंप्रूव डे बाय डे जब करते चले जाएंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना है जिसमें हम अपनी जीटी के लिए, जनरल टेस्ट के लिए, लैंग्वेज के लिए और डोमेन्स के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इतने घंटे हमें इनको देना है, जीटी को देना है, इतने घंटे हमें लैंग्वेज को देना है और इतने घंटे हमें कितना है, इतने टाइम हमें डोमेन्स को देना है। तो कहने का मतलब आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, चलोगे। क्योंकि बच्चे डिसिप्लिन होना एक बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। और डिसिप्लिन मतलब आपने टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें अप डाउन हो जाएगी, यानी कि गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर कहीं ना कहीं आपका टाइम जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा जाएगा, तो जिसकी वजह से आपकी क्लासेस भी सफर होगी और आप कहीं ना कहीं पजल हो जाओगे कि मुझे इस टाइम पर ये चीज करनी थी, वो तो स्किप हो गई, अब आने वाले टाइम में मुझे क्या करना है, मुझे उस सिलेबस को कंप्लीट करना है जो पीछे छूट गया वो भी और जो आने वाला है। तो कहने का मतलब ये कि प्रॉपर जो टाइम टेबल बनाया आपने, एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक प्लान बनाए, आप उसको स्टे ऑन करना है उसमें, ठीक है, स्टे रहना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि रिवीजन एंड द प्रैक्टिस। तो बच्चे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टडी ऑल द चैप्टर्स वाइजली एंड सॉल्व द 40 क्वेश्चंस फॉर ऑल ईच डोमेन्स। यानी कहने का मतलब आपने क्या करना है, एक अच्छी तरीके से रिवीजन लेकर जानी है। राइट। रिवीजन करने का मतलब है कि आपने जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को आपने पढ़ा, तो आप उसको इस तरीके से पढ़िए कि आप वो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको रिवाइज करेंगे तो जल्दी से, इसमें डीप में ना करके जल्दी से उसको रिवाइज कर लेंगे। तो आपने क्या किया, उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पहली बार में क्लियर कर लिया। राइट। फिर क्या करना है, उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। तो कम से कम आपको हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के आपको क्या लगाना है, कम से कम एक चैप्टर के आपको 30 से 40 क्वेश्चंस लगाने हैं। तो इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा। यानी कि कंसेप्ट रिलेटेड आपने जो भी क्वेश्चंस लगाए, तो इससे क्या होगा कि आपकी कहां पर गलतियां हैं, कहां पर गलतियां हुई हैं आपकी, और कहां पर आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो इससे आपका वीक और जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब आपको हर एक चैप्टर से कम आपको 40 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। तो सॉल्व पीवाईक्यूज एंड द मॉक टेस्ट, ये भी बहुत बहुत ज्यादा काम आते हैं। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपको ही पता है कि वहां पर पीवाईक्यूज काफी मिल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती है जिसको देख करके आप अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हो,
बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, तो इनसे क्या कर सकते हो, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस लेकर जा सकते हो, राइट। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस में क्या करोगे, इट विल, ये क्या करेगा आपका प्रैक्टिस, ये जो प्रैक्टिस हो गई आपकी पीवाईक्यूज की और जो मॉक टेस्ट की हो गई, ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा, साथ साथ में आपके वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को भी आपको पता लगेगा कि कहां पर आपकी कमी देखी गई, कहां पर किस क्वेश्चन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है और कहां पर आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो बच्चे, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे मेरे से पढ़ रहे हो, चाहे किसी और टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, तो अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, आप उस टीचर को फॉलो कीजिए, उसकी क्लास कब कैसे होने वाली है, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे आपको, ईच एंड एवरीथिंग आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, बशर्ते कि आपको उस पर स्टे ऑन रहना है। कब कौन सी क्लास आपको लेनी है, तो एक एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। चाहे दुनिया इधर के इधर हो जाए, आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना है, आपको अपना टाइम हर हाल में निकालना ही निकालना है, तब तो जाकर के आपकी कहानी क्लियर हो सकती है। उसके बाद यूज द बेस्ट स्टडी मटेरियल, ये बहुत वो काम आने वाली चीज है कि आपको अपना दी बेस्ट स्टडी मटेरियल यूज करना है इसमें, चाहे वो इसमें आपकी कॉम्प्रिहेंसिव बुक आ गई, यानी कि एनसीईआरटी के इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, तो क्यों ना हम इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को बहुत ही समराइज, एक कंसाइज वे में हम पढ़े, ताकि हमारी नॉलेज भी पूरी मिल जाए, हमें अंडरस्टैंडिंग भी पूरी मिल जाए हमें, और साथ साथ में हमें जो भी कंसेप्ट हमारे हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाए, राइट। तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स चाहिए, चाहे वो आप उसमें हेल्प बुक भी लगा सकते हैं, जिसमें माइंड मैप के थ्रू बहुत कुछ आपको बताया गया है, समझाया गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके लिए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक चाहिए, या हेल्प बुक भी आप इसको कह सकते हो। नोट्स और पीडीएफ से भी, जो भी आपने स्टडी के दौरान आपने नोट्स बनाए होंगे, तो आप उनको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, या जो भी आपको ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह मिलती है, तो आप उनसे भी क्या कर सकते हैं, हर चैप्टर की पीडीएफ को, जो भी क्वेश्चन की पीडीएफ होती है, आप उनसे भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चे, ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि टाइम आपका सेव हो जाता है। तो आप जो कोचिंग्स वगैरह लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं, तो वहां आने जाने में बहुत सारा टाइम आपका कंज्यूम हो जाता है। तो आप ऑनलाइन क्लासेस से अपने टाइम को सेव भी कर सकते हैं, कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। अगर मान लो आपको 1 घंटा लग रहा है, तो जब आप रात को देखते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो, तो आप उसको 2x स्पीड पर देख लोगे। तो जो काम आपका 1 घंटे में होने वाला था, वो हो सकता है जब बहुत ज्यादा स्पीड करोगे, तो वो काम 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। तो इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और जितने भी आपके क्वेश्चंस के डाउट है, वो भी आपके सारे क्लियर होते चले जाएंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो आप जो कर रहे हो, वो करते रहिए। ऑनलाइन क्विजेस को जरूर अटेम्प्ट करते रहिए। तो यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी क्विजेस होते रहते हैं ना, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, जिससे ऑनलाइन क्विजेस को अटेम्प्ट करके आप जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये जो ऑनलाइन क्विजेस होती हैं, ये आपको पर्टिकुलर उस चैनल की ऐप पर भी मिल जाएगा, और साथ में आपकी ऑनलाइन क्विजेस चल रही रहती है टेलीग्राम पर, और आपके जो कम्युनिटीज होती हैं उन पर भी चलती रहती है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन क्विजेस को क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे आपके सारे कंसेप्ट के साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। अगर बच्चे आप इन सभी चीजों को करने के लिए तैयार हैं, अगर आप यूट्यूब से ये सारी चीजें पढ़ने के लिए करने के लिए तैयार हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जरूर सिलेक्शन पा सकते हैं। और अगर आप इनको फॉलो नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक रास्ता है, और वो रास्ता क्या है, ये आखिरी मौका है आपके पास, प्रतिज्ञा 2.0 को आपको एनरोल करना है। तो इसमें आप एनरोल कीजिए, नहीं कीजिए, लेकिन बच्चे आपको मैं एक बात बता देती हूं कि इसमें आपको स्टडी मटेरियल और जो ऑनलाइन डाउट्स होते हैं, वो सारे आपको इसमें क्लियर किए जाते हैं। इसके अलावा कि मैम अभी आपने कहा कि वाईटी से पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिलेक्शन कर सकते हो। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, आपको मैंने दोनों यहाँ पर ऑप्शन बता दिए। तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, और साथ साथ में आप किससे पढ़ सकते हैं, साथ साथ में आप बैचेस के थ्रू भी अपना क्लियर कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, सारी की सारी चीजें आपको प्रतिज्ञा 2.0 में मिलने वाली है। इसके अलावा मैंने क्या कहा, इसके अलावा अगर आप द बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना बच्चा, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ उसे टेस्ट सीरीज जहां तक लगा सकते हो, जितना मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते हो, किसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, किसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, क्वेश्चंस की। तो जितने ज्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लगाओगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहां पर मैं आपको वो बुक्स दिखा रही हूं, जिसमें आपको सारी की सारी चीजें बहुत ही कंसाइज वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो बुक्स को प्रिपेयर किया है, अड्डा 24/7 की बुक्स को आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, बुक्स को परचेज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर है। ये रही आपकी सिलेक्शन किट है, जिसमें आपकी बुक्स भी हैं, जिसमें आपके टेस्ट सीरीज भी हैं। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बुक की पूरी किट आती है बच्चे, है ना, तो जिसमें आप बड़े बड़े चैप्टर्स को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव में पाएंगे, साथ साथ में आप माइंड वाइज भी पाएंगे, और हर एक चैप्टर के साथ 30 से 40 क्वेश्चन भी पाएंगे। साथ साथ में आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं, और पीवाईपी भी होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो आपको ये टेस्ट सीरीज परचेज कर लेनी चाहिए। और इसको परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, इसको परचेज करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक कीजिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, Y489 कूपन कोड लगाना है, और इससे क्या कर सकते हो कि YT से, यानी कि यूट्यूब से आप अपने कंसेप्ट को
क्लियर कीजिए और टेस्ट सीरीज से क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज और बुक की हेल्प से आप अपने कॉलेज में सिलेक्शन ले सकते हो। ड्रीम यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में आप एडमिशन पा सकते हैं। तो बशर्ते कि आपको उस पर स्टे ऑन रहना। जितनी भी बातें बताई हैं वो सारी की सारी बातें आप फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब से पढ़ रहे बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब से पढ़कर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट वहां क्लियर कीजिए। टेस्ट सीरीज में ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट को सॉल्व करने की, टेस्ट जो होते हैं, जो उसमें क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो डेफिनेटली बच्चा आपका सिलेक्शन होने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है, राइट। तो आज का ये था पूरा का पूरा आपका जो सेशन था, वो था आपका कि यूट्यूब से पढ़कर किस तरह से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आई होप आपको सबको अच्छा लगा होगा ये सेशन। अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा, और किस तरह की आप वीडियो लाना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं, किस तरह से पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल एंड जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUT एग्जाम।